तरफ जहां देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है और मरने वालों की संख्या 6,000 पहुंच गई है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश में 9,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या तकरीबन 4,500 के आसपास ही है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा करीबन 235 के आसपास पहुंच रहा है। लेकिन इसी को चलते हुए मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं और मुख्यमंत्री ने लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज सुबह टीम 11 के साथ बैठक करते समय मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि अब उत्तर प्रदेश में बाजार खुल गए हैं, सभी और गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं, प्रदेश पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है, ऐसे में हमें विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड बेडों की संख्या अब 1 लाख जो बढ़ा ली गई थी, अब उसे 1.25 लाख कर लिया जाए और जो प्रदेश में जांच हो रही थी उसकी संख्या 10,000 से बढ़ा करके अब 15,000 कर ली जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने टू नेट मशीन आ गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी 75 जनपदों में 1 सप्ताह के अंदर टू नेट मशीनें भेज दी जाएं और उन टू नेट मशीनों से को संचालित करने का काम भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर लें। इसके अलावा सभी जिलों के जो कोविड अस्पताल हैं उसमें वेंटिलेटर शुरू करने की मुख्यमंत्री ने क्रियाशील करने के आदेश दे दिए हैं। कहा है कि तत्परता से इस पर काम कर लिया जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर हर कोविड अस्पताल में तैयार रखे जाएँ। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो क्वारंटाइन सेंटर है, जहां पर जो मरीज रखे जा रहे हैं और जो मरीज जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, कामगार आ रहे हैं, उन सबका ठीक से ध्यान रखा जाए। किसी को भी कोरोना संक्रमण से बचाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने कहा कि जो स्थितियां हैं वह बेहद प्रदेश में चिंतित करने वाली है। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि कोरोना संक्रमण को किसी तरह से रोका जाए। उन्होंने कहा कोरोना संक्रमण रोकना सबसे पहले काम है। इसी के तहत उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वह सारे बाज़ारों में सघन निरीक्षण करें, दुकानों पर जाएं और जहां जहां पर लोग जो चहलकदमी कर रहे हैं उन्हें रोकें और उन्हें समझाएं कि मास्क का इस्तेमाल करना है, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, एक दूसरे से एक निश्चित दूरी बना करके ही चलना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारे सामने अनलॉक हो गया है तो अब हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि जो लोग को अनाज मिल रहा है, यानी जो सरकारी योजनाओं से आच्छादित हैं, उन लोगों को किसी तरह का उनके साथ अन्याय ना होने पाए। उन्होंने कहा कि तमाम ऐसी शिकायतें मिली हैं कि प्रदेश में जो राशन वितरण की दुकानें हैं वहाँ पर घटतौली हो रही है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद रहें, राशन वितरण जहाँ पे हो रहा है, जहाँ गोदाम है वहाँ पर मौजूद रहें, ताकि जो राशन का सामान है उसकी कालाबाजारी ना हो सके। कालाबाजारी ना होने के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो दुकानों का उसमें घटतौली भी ना होने पाए, घटतौली रोकने के भी मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उन्हें सहायता राशि भी तत्काल मुहैया करा दी जाए, सहायता राशि। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो औद्योगिक स्थापना आयुक्त हैं वह जो SSME जो इकाइयां हैं वह वहाँ पर एक आयोग बना लें और जो लोग बाहर से आए हैं उनको किसी तरह से रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत प्रदेश में बड़े लोगों को रोजगार मिला है, उसी के तहत और लोगों को भी रोजगार देने का काम कर सके। जो स्किल मैपिंग प्रदेश में कराई गई है, हमने 25 लाख लोगों की कराई है, उन स्किल मैपिंग के माध्यम से जो लोग जिस चीज़ में निपुण हैं उनको उस क्षेत्र में काम देने का काम भी किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो तमाम सारी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे उद्योगों से लोगों को जोड़ा जा सकता है, महिलाओं को जोड़ा जा सकता है, वह सब काम भी शुरू कर दिया जाए ताकि लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार जल्दी से जल्दी मिल सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चूँकि बहुत बड़ा प्रदेश है, कई सारे देश ऐसे हैं जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश से कम है, तो अगर देखा जाए तो दुनिया के 10 देशों में उत्तर प्रदेश भी शुमार होता है। तो ऐसे में हमारे सामने चुनौती है कि बड़ी संख्या है, लेकिन उसके बावजूद हमें सबको रोजगार देना है। प्रदेश में अधिकारियों को उन्होंने कहा, DM को खास करके चेतावनी दी कि जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी प्रदेश में कोई भूखा ना रहे। ये जिम्मेदारी DM की है कि वो अपने ज़िले में देखें कि किसी को भी भूख से कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई भूखा ना रहने पाए। सभी को अगर राशन कार्ड नहीं बना है तो भी उन्हें राशन की सामग्री उपलब्ध करा दी जाए। राशन कार्ड नहीं बना है तो राशन कार्ड बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग भी किसी भी तरह से किसी योजना से आच्छादित नहीं है उनको तत्काल 1,000 रुपये की राशि भी मुहैया करा दी जाए। तो ये तमाम सारे आदेश मुख्यमंत्री ने आज टीम 11 की बैठक के साथ
तमाम सारे विचार बांटे। टीम 11 की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह वगैरह तमाम अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा आपको बता दें, प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या दिन पर दिन लगातार बढ़ती जा रही। अब ये मरीजों का आंकड़ा बढ़ करके 9100 के आसपास हो गया है, जबकि 227 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे के अंदर ही 388 मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश में हो गई है। अब ये आंकड़ा धीरे धीरे जो पहले 100 और 50 के बीच में थम रहा था, अब ये आंकड़ा धीरे धीरे 400 की संख्या छूने लगा है। जहां देश में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में अब जब कल स्वास्थ्य विभाग ने और स्वास्थ्य विभाग विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख मारी थी और उस चिट्ठी में कहा था कि जिस तरह का लॉक लगाने का आदेश स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिया गया था और उसको प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, जिसके चलते प्रदेश में आज देश में देश की स्थिति गंभीर हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ये मानने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि जब हम भारत की तुलना दुनिया के 7 देशों से करते हैं कि दुनिया में कोरोना की मरीजों की संख्या 7वें स्थान पर पहुंच गई है, तो ये हास्यास्पद है, ये रोचक है कि इस तरह की बात करना भी बेमानी है, क्योंकि भारत की जनसंख्या जितनी है उस हिसाब से हमने जो है कोविड मरीजों की बहुत तेज़ी से काम किया है। 48% लोग ऐसे हैं जो ठीक हो जा रहे हैं। यह भी एक दिलचस्प पहलू निकल करके आ रहा है। ना मुख्यमंत्री की टीम 11 में कोई डॉक्टर है, ना देश में कोई डॉक्टर है, लेकिन उसके बाद भी कोविड मरीज अपने आप ठीक हो जा रहे हैं। ये उनकी इम्यूनिटी का ही नतीजा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जरूर क्रेडिट ले रहा है कि इतने सारे मरीजों को हम ठीक कर दे रहे हैं, जबकि कोरोना मरीजों का अगर कोई इलाज नहीं है तो वो ठीक कैसे हो जा रहे हैं ये सबको पता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसी पर अपनी छाती ठोक रहा है कि इतने सारे मरीज ठीक हो गए हैं, इसका दावा कर रहा है, जबकि ना कोरोना की कोई इलाज है, ना कोरोना का कोई वैक्सीन है। सिर्फ सिंपल बुखार की दवाइयों से कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के चलते इलाज किया जा रहा है। लेकिन कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को स्वास्थ्य विभाग कोई चुनौती नहीं मान रहा है, यह दिक्कत तलब है। जबकि ICMR और जो एम्स जैसे अस्पताल वह भी मान रहे हैं कि भारत में लापरवाही तो हुई ही है। धन्यवाद, शुक्रिया।